अब हम भारत की उस मिसाइल की ताकत को आपके लिए डिकोड करेंगे जिसे खरीदने के लिए दुनिया के 15 देश इस समय लाइन में लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर कई बड़े हमले किए। तब पाकिस्तान का मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को रोक नहीं पाया था। पाकिस्तान की सरकार ने खुद भी ब्रह्मोस के हमले को काफ़ी घातक बताया था और ये माना कि इस मिसाइल के हमलों ने पाकिस्तान को सीज़ फायर के लिए मजबूर कर दिया था। और यही वजह है कि अब भारत की इस मिसाइल को दुनिया के कई देश खरीदना चाहते हैं। खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बात कह रहे हैं। सबसे पहले आप उनका ये नया बयान ब्रह्मोस के बारे में सुनिए। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने लखनऊ में एक ब्रह्मोस एयर स्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है, ब्रह्मोस मिसाइल ने। और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। तब ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। किसी भी भारतीय के लिए ये एक गर्व की बात है जब हम सोचते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े मिसाइल बेचने वाले देश कौन से हैं, बड़े बड़े हथियार बेचने वाले देश कौन से हैं, तो लोगों के दिमाग में या तो अमेरिका आता है, या रशिया आता है, या फिर इजराइल जैसी देश आते हैं, या फिर कुछ देश चीन से भी इस प्रकार के हथियार खरीदते हैं। लेकिन आपके दिमाग में भारत नहीं आएगा। कुछ वर्ष पहले तो नहीं आता था, लेकिन आज भारत इतनी बड़ी ताकत बन गया है कि वो भी अपने हथियार दूसरे देशों को बेच रहा है। इससे पहले भारत ने वर्ष 2024 में फिलीपींस को यही ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची थी। दोनों देशों के बीच करीब 3,200 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के कई एयर बेसेस में नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और तब पाकिस्तान को हुए नुकसान की एक बड़ी वजह इसी ब्रह्मोस मिसाइल को बताया गया। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और आधुनिक मिसाइलों में से एक है और ये ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना ज्यादा तेजी से हमला करती है। इसकी स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। हमले के समय इसकी स्पीड करीब 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इसकी मदद से 290 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है और जल्द ही ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक भी हमला कर पाएगी। इस समय भारतीय नौसेना के युद्धपोत और एयरफोर्स के सुखोई 30 फाइटर जेट के अलावा जमीन पर मौजूद किसी भी लॉन्चर से ब्रह्मोस को फायर किया जा सकता है, इसे लॉन्च किया जा सकता है और इसे सबमरीन से भी लॉन्च करने की तैयारियां अब चल रही हैं।